This is video number 2 of chapter number 8. Now turn on page number 71. Simple machine. Work is done if a push or pull moves an object through a distance. Machines help us to make work easier and faster by using less effort for more work. They also help to move large and heavy objects with less effort. A machine with few or no moving parts is called a simple machine. अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उस पर फोर्स अप्लाई करनी होती है, या तो हम पुश करते हैं उसको या पुल करते हैं मूव करने के लिए। तो इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है मशीन, जो हमारे काम को आसान बना देती हैं और बहुत जल्दी कर देती हैं, और हमें एफर्ट भी ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, ताकत ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती है हमें। तो ऐसी मशीन जिनके मूविंग पार्ट्स नहीं होते, दीज आर कॉल्ड सिंपल मशीन। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। हमारे पास 6 किस्म की सिंपल मशीन होती हैं। नंबर 1 इज लीवर, नंबर 2 पुली, नंबर 3 व्हील एंड एक्सल, नंबर 4 इंक्लाइंड प्लेन, नंबर 5 स्क्रू, नंबर 6 wedge. First one, explanation of lever. A lever is a bar or board which rests on a point where it can turn. The point on which the lever turns is called the fulcrum. The object to be moved is called the load. The force exerted on the lever is called the effort. हमारे पास 3 चीजें इस पॉइंट में आ रही हैं। जिस भी चीज में 3 पॉइंट्स होते हैं, दैट इज अ सिंपल मशीन, एंड यू कैन से द नेम लीवर। सबसे पहले हमारे पास आ रही है, अगर कोई सी भी रॉड टाइप की चीज है हमारे पास जिसमें एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फल्क्रम। और अगर आप कोई भी चीज उसमें मूव करती हैं तो दैट इज कॉल्ड लोड। जाहिर सी बात है, जब आप काम कर रहे हैं तो आप उसमें कोई अपनी फोर्स भी लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड एफर्ट। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवर डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द फल्क्रम, लोड एंड लीवर। इनकी मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज होती रहती हैं। सबसे पहले आपके पास किसी में फल्क्रम सेंटर में आ जाता है, किसी में लोड सेंटर में आ जाता है, और किसी में एफर्ट सेंटर में आ जाता है। फर्स्ट क्लास लीवर, when the fulcrum is between the load and effort is called a first class lever. अगर फल्क्रम सेंटर में आ जाता है और एक तरफ एफर्ट और एक तरफ लोड होता है तो इसे कहते हैं फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। Look at the picture of the man trying to move a large rock with a pole. Here the rock is the load, the point is the small stone where the lever is resting is the fulcrum, and the other end of lever where force is used is the effort. Some other examples of the first class lever are a pair of scissors and a claw hammer. आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दी गई हैं। इन तीनों एग्जाम्पल्स दी गई हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, एक रॉड के जरिए एक स्टोन को मूव किया जा रहा है, दिस इज लोड, और यहाँ से एफर्ट अप्लाई की जा रही है, लेकिन इसमें फल्क्रम मौजूद नहीं है। अगर हम इसके सेंटर में सपोर्टर लगा दें जो हमारे काम को ईजी कर दे तो दैट इज कॉल्ड फल्क्रम। अगर फल्क्रम सेंटर में है तो दैट इज फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। सेकेंड एग्जाम्पल इज द सीजर। सीजर में आप देखिए, अगर ये सेंटर पॉइंट में हटा दूं, सही है, सेंटर का नट खोल देती हूँ, तो आप सीजर यूज कर सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल आई थिंक। सो यहाँ से आपने कपड़ा रखा है या पेपर रखा है कटिंग करने के लिए, दैट इज लोड, और ये जो सेंट्रल पॉइंट था, ये जो सेंट्रल पॉइंट है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, दैट इज फल्क्रम, और ये इस तरफ जहाँ पे आपने हाथ रखा है, जाहिर सी बात है आपने फोर्स भी यहीं से लगानी है, दैट इज कॉल्ड एफर्ट। थर्ड एग्जाम्पल इज द हैमर। हैमर में देखिए, हैमर में आपके पास इस तरफ से आपने इसकी स्टिक को पकड़ना था, तो यू आर अप्लाइंग एफर्ट फ्रॉम हियर, और ये सेंट्रल पॉइंट कहलाएगा इसका जो इसको सपोर्ट कर रहा है, और ये जो नेल रखी है आपने एक साइड पर, दैट इज लोड। दिस इज फर्स्ट क्लास लीवर। नाउ वी आर कमिंग सेकेंड क्लास ऑफ लीवर। सेकेंड क्लास लीवर, व्हेन द लोड इज इन द मिडिल। अगर लोड मिडिल में आ जाता है और एक तरफ फल्क्रम और एक तरफ एफर्ट आता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड क्लास ऑफ लीवर। अ व्हील बैरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंड क्लास लीवर। द वेट इज द लोड, द एक्सल ऑफ द व्हील इज द फल्क्रम, एंड द हैंडल्स आर द एफर्ट। अ नट क्रैकर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड क्लास लीवर। अब आपने सबसे पहली एग्जाम्पल देखनी है व्हील बैरो। आपने देखा पठानों को वो लेके जा रहे होते हैं ईंटें वगैरह, तो दिस इज व्हील बैरो। इसमें देखिए एक व्हील होता है, दैट इज द सपोर्टर, जिस पे सारा वेट इन्होंने डाला हुआ होता है, दैट इज फल्क्रम।
जहाँ पे स्टोन्स वगैरह रखे जाते हैं दैट इज कॉल्ड लोड, और जहाँ से आपने पकड़ा हुआ होता है इसका मतलब है आप यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एफर्ट। तो क्या चीज सेंटर में आ रही है, लोड इज इन द सेंटर, so this is called second class of lever. Second example is the nut cracker. आपने नट क्रैकर देखा होगा जिसे छालियाँ वगैरह भी काटते हैं, तो उसमें छालिया का दाना जो होता है वो सेंटर में रखा जाता है और एक तरफ से वो ज्वाइंट हुआ होता है, जैसे सिजर सेंटर से ज्वाइंट हुई होती है ऐसे ये एक कॉर्नर से ज्वाइंट होता है, दैट इज द फल्क्रम बिकॉज दिस इज द सपोर्टर टर्निंग पॉइंट, और जहाँ से आप इसको प्रेस कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज एफर्ट, और जो आपने सेंटर में रखा है तो दैट इज कॉल्ड लोड। Now you have third class lever. When the effort is in the middle, अगर मिडिल में एफर्ट होती है and load and fulcrum are at the two point end is called a third class lever. अगर ये थर्ड क्लास लीवर कहलाएगा कि अगर दोनों साइड पे आपके पास लोड और फल्क्रम हो और मिडिल में आपके पास क्या हो, एफर्ट हो। A broom, a pair of tongs, a fish rod and using a cricket bat or a hockey stick to hit a ball are examples of third class lever. ये थर्ड क्लास लीवर की बहुत सारी आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं। सपोज यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ब्रूम, झाड़ू। अगर आप झाड़ू देखते हैं तो आपके पास एक तरफ से अपने फल्क्रम में सपोर्ट कहलाएगी, लोड कहलाएगा जहाँ से आप वर्क कर रहे हैं, और ये सेंटर में क्या लगा रहे हैं, आप सेंटर से पकड़ते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड एफर्ट। फिशिंग रॉड देख लीजिए आप, फिशिंग रॉड में यहाँ से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज एफर्ट। ये सेंटर में इसका टर्निंग पॉइंट आ रहा है जिसको सपोर्ट कर रहा है, दैट इज फल्क्रम। और जो भी आपने चीज फिश आप जाहिर सी बात है फिश पकड़ रहे हैं तो इसके लिए क्या कहलाएगी, इसका लोड कहलाएगी। इसी तरह ट्विजर होता है, ट्विजर देखिए, ट्विजर में ये टर्निंग पॉइंट है, सपोर्टर है दिस पॉइंट, दैट इज द फल्क्रम, और एफर्ट आप सेंटर से लगाते हैं और जो भी चीज आप पकड़ते हैं इसमें तो दैट इज कॉल्ड लोड। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ टॉन्ग, so this is fulcrum turning point, here you are applying the effort और there is load। चिमटा आप कह सकते हैं सिंपली, तो चिमटा जो होता है इसमें आपने देखा रोटी वगैरह जो पकड़ते हैं तो कॉर्नर पे से रोटी पकड़ी जाती है रोटी पकाते हुए, तो वो लोड कहलाता है, और आप सेंटर से पकड़े हुए होते हैं वो एफर्ट कहलाता है, और जो टर्निंग पॉइंट है इसका ये कहलाता है फल्क्रम। नाउ यू हैव सेकंड सिंपल मशीन। पुली। A pulley is a small wheel with a groove around its edge. एक सिंपल सा आपके पास व्हील होता है जिसमें ग्रूव्स होते हैं। ग्रूव्स आपने देखे होंगे, कोई भी व्हील होता है या कोई भी आपके पास स्क्रू वगैरह लेते हैं, आपने उसमें देखा होगा इस तरह से ये करके राउंड बने हुए होते हैं, तो दीज आर ग्रूव। द ग्रूव कैन होल्ड अ रोप इन पोजिशन, जिसकी वजह से हम रस्सी को उसमें इजीली बांध सकते हैं, पोजिशन में रख सकते हैं। एज द व्हील रोटेट, जब ये रोटेट करता है, द रोप मूव्स इन आइदर डायरेक्शन, तो वो मूव करती है डायरेक्शन में। इट मेक लिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ईजियर, अगर आपको कोई भी हैवी चीजें उठानी है आपको तो आप इसके जरिए बहुत आसान काम हो जाता है आपका। अ पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लिफ्टिंग फोर्स, और ये लिफ्टिंग फोर्स जो भी आप लिफ्ट कर रहे हैं, जो भी उठाना चाह रहे हैं चीज, और आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। दैट मीन्स व्हेन यू हैव टू लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट उठाते हैं, यू पुल डाउन द रोप एंड द ऑब्जेक्ट लिफ्ट्स अप, आप जब रस्सी को खींचते हैं, नीचे की तरफ डालते हैं और फिर इसको खींचते हैं, तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, आप इजीली ऊपर उठाया जा सकता है। पुलीज आर यूज फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, जब आप कुएं से पानी निकालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। होइस्टिंग द फ्लैग, आप फ्लैग आपने देखा जब कौमी तराने वगैरह दिखाए जाते हैं स्पेशली टीवी पर, तो जो झंडे को लहराया जाता है उसके लिए एक रस्सी खींची जाती है उसको ऊपर लाने के लिए। एंड टू लिफ्ट वेरी हैवी ऑब्जेक्ट विद क्रेन, आपने क्रेन देखी होगी, वेरी कॉमन एग्जाम्पल। इसमें एक व्हील लगा हुआ होता है सेंटर में, जो जिसको रस्सी को ढीला किया जाता है, छोड़ा जाता है ताकि उसको पकड़ सके, और फिर जब उसको खींचा जाता है तो रस्सी जो होती है इसमें यूं करके लिपट जाती है व्हील में, और वो चीज़ आराम से उठाई जा सकती है। नेक्स्ट, व्हील एंड एक्सेल। The wheel and axle consist of a wheel and an axle. The axle could be a rod or a smaller wheel. The wheel rotates around the axle. आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। सिंपल सा व्हील भी ले सकते हैं बाईसाइकिल का। इसमें क्या होता है, सेंटर में रॉड्स होती हैं, सेंटर में रॉड्स होती हैं और साइड कॉर्नर्स पे व्हील होता है, दैट इज कॉल्ड व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट। बाईसाइकिल व्हील्स एंजिन
व्हील्स आर एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सेल। आपने बच्चों के नहीं, खैर सॉरी, बच्चे तो नहीं बैठ सकते, बड़े भी बैठ सकते हैं, झूले वगैरह देखेंगे, इसमें भी सेंटर में व्हील ही होता है बहुत बड़ा, ये रॉड्स वगैरह होती है सेंटर में, और साइडों पर साइड पर व्हील होता है, व्हील से ज्वाइंट हुई भी होती है। दिस इज कॉल्ड व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट। नेक्स्ट इज इंक्लाइन प्लेन। एन इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लोप बिटवीन अ हायर लेवल एंड अ लोअर लेवल। ऊपर से हाई लेवल से लो लेवल तक या लो लेवल से हाई लेवल तक एक स्लोप बनाई जाती है, जिसके जरिए कोई भी चीज आप लिफ्टिंग आसान कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन। It make work easier. It reduces the amount of effort needed to lift an object to a higher level. But here the load has to move through a longer distance. आपने देखा होगा, अगर आपको व्हीलचेयर सपोज लेकर जानी है तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इंक्लाइन प्लेन स्लोप यूज़ करते हैं तो आपकी एफर्ट कम हो जाएगी, आपको फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब है आपका काम इसके ज़रिए आसान हो रहा है। आपको कोई भी सामान लेके जाना है या कोई भी चीज़ लेके जानी है, व्हील चेयर पे पेशेंट्स को लेके जाया जाता है, तो आप देखिएगा कि रैंप बनाई जाती है, और इस रैंप के ज़रिए जो स्लोप बनाई जाती है, इसके ज़रिए इसको पुल अप करना बहुत ईजी हो जाता है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 74। स्क्रू। द स्क्रू इज एन इंक्लाइन प्लेन wrapped अराउंड अ सिलेंडर। आप एक स्क्रू देख लीजिए, स्क्रू भी इंक्लाइन प्लेन कहलाता है, लेकिन इसको किसी सिलेंडर के अंदर फिक्स किया जाता है, घुमा के फिक्स किया जाता है। इट कैन थ्रेड इनटू अ मेटल बॉल सो दैट दे आर इंटरलॉक्ड एंड कैन नॉट कम अपार्ट। इसको अंदर फिक्स कर दिया जाता है किसी भी चीज़ के घुमाकर, और जिसके ज़रिए ये फिक्स हो जाता है और इंटरलॉक कर दिया जाता है। A screw is used in an oil press to extract oil from nuts. अगर नट्स के जरिए ऑयल निकाला जाता है तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है। An animal would walk around the press with a long wooden bar used to turn the screw. ये स्क्रू टर्न करने के लिए एनिमल्स यूज किए जाते हैं, बुल्स यूज किए जाते हैं जो वॉक करते हैं, और जब वॉक करते हैं तो स्क्रू टर्न करता है। एंड द स्क्रू वुड प्रेस द नट्स एंड एक्सट्रैक्ट ऑयल। और इस तरह ये नट्स को प्रेस करता है और इसके जरिए ऑयल निकाला जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन रोटेटिंग चेयर एंड बॉटल लिड्स। इस तरह से हमारे पास चेयर्स होती हैं जो रोटेट करती हैं, उनमें भी स्क्रू यूज़ किए जाते हैं। और इस तरह बॉटल की लिड्स अगर देखेंगी, जब बोतलें वगैरह आप यूज़ करते हैं उसमें भी देखिएगा कि घुमा, आपने सिरप वगैरह देखे, खांसी वगैरह का शरबत वगैरह, उसमें भी आपने देखा होगा कि आप जब उसका लिड खोलती हैं तो उसको घुमा के खोलना पड़ता है। तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू। Screws are mostly used to hold things together. इस तरह से हम दो चीज़ों को एक आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन घुमा के हमें इसको खोलना होता है। Now you have activity. Take a piece of paper cut in a shape of an inclined plane. Wrap it around a pencil as shown. You will see that slanted side of the paper is wrapped in the pattern of a screw around the pencil. This means that a screw is in fact a coiled inclined plane. अगर आप कोई पेपर लें और उसको इंक्लाइन प्लेन के शेप में कट कर लें, अब आप एक पेंसिल लीजिए, उसमें रैप कर दीजिए। जब आप रैप करेंगे तो आप देखिएगा कि स्क्रू की तरह उसको घुमाया जा रहा है, और घुमाए बगैर वो यूज़ नहीं कर सकते आप। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रू भी कह सकते हैं कि आप इंक्लाइन प्लेन होता है, एक फॉर्म है इंक्लाइन प्लेन की। द नेक्स्ट इज वेज। वेज इज अ सिंपल मशीन विद शार्प एजेस on one side and blunt on the other. It is actually two inclined planes used together. It is used to cut or split objects. Knife and axe are examples of wedge. आपके पास सिंपल मशीन है जिसमें कोई पार्ट नहीं है, एक साइड उसकी शार्प होती है और एक साइड ब्लंट होती है, मतलब वो साइड ऐसी है कि थिकनेस होती है उसमें, आप उससे कट नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड वेज। और अगर आप देखेंगे तो ये भी, इसमें दो किस्म के इंक्लाइन प्लेन ही यूज किए जाते हैं। आपने नाइफ का कॉर्नर देखा है, ज़्यादातर इंक्लाइन प्लेन के शेप में होते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, छुरी ले सकते हैं आप, वो भी एग्जाम्पल है, और एक्स कुल्हाड़ी ले सकते हैं। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंक्लाइन प्लेन। नाउ यू हैव एक्टिविटी। नेम द फॉलोइंग। आपको नाम बताने हैं। द पॉइंट ऑन विच अ लीवर टर्न। लीवर जिस तरफ टर्न होता है, जिस पार्ट से, जो उसका सपोर्टर होता है, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फल्क्रम। द ऑब्जेक्ट टू बी मूव बाय अ लीवर। जो ऑब्जेक्ट को मूव करता है, दैट इज कॉल्ड लोड। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ लीवर। जो लीवर पर फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एफर्ट। थैंक यू।